नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए कमर कस चुका है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दो बड़े दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, यानी कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आ रही है। आए दिन बयानबाजी सुनने को मिलती है। विशेषकर कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद साहब वो बहुत तीखी बयानबाजी समाजवादी पार्टी को लेकर कर रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी उन्होंने कहा है कि साहब इमरान मसूद साहब हमारे बड़े नेता हैं, इमरान सहारनपुर से सांसद हैं, तो हम उनकी बातों का समर्थन किया है कुल मिलाकर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से अपने नेताओं को, पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि कांग्रेस को लेकर कोई तीखी बयानबाजी न करें। लेकिन इसके बावजूद सपा के नेताओं की तरफ से कुछ न कुछ बयानबाजी आ ही जाती है। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे थे, जहां पर उनसे बातचीत हुई इमरान मसूद साहब को लेकर। तो उन्होंने इमरान मसूद जी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन में विशेषकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर इमरान मसूद को लेकर कुछ न कुछ थोड़ी सी टीस है या गुस्सा है। लेकिन फिर भी बेहद मैच्योरिटी दिखाते हुए धर्मेंद्र यादव जी ने कोई ज़्यादा तीखी बयानबाजी नहीं की। एक समझदार नेता की जो पहचान होती है कि गठबंधन बचा रहे, क्योंकि देखिए लड़ाई जो है बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बेहद जरूरी है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र यादव जी ने बहुत संयमित तरीके से अपने बातें रखी। तो क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के बीच में जो आपसी जो खींचतान चल रही है, क्या इसके मायने हैं, जरा इनको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको जो भी ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमने वीडियो में स्पार्क का जूता भी टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो वो खरीद सकते हैं। देखिए पहले बात करते हैं कि धर्मेंद्र यादव जी ने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बातें कही हैं इमरान मसूद साहब को लेकर। उन्होंने कहा कि जो लोग इंडिया गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहे हों उनके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये धर्मेंद्र यादव जी का बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इमरान मसूद को अधिकृत कर दिया है गठबंधन को लेकर बातचीत करने के लिए। अगर उन्होंने अधिकृत कर दिया है तो फिर हम उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ऐसी कोई खबर नहीं है कि इमरान मसूद को अधिकृत किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठबंधन की बातचीत को लेकर समाजवादी पार्टी से। तो हम उनकी बातों को किसी तरीके से गंभीरता से नहीं लेते हैं और उनके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या इमरान मसूद या कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद को ही अपना सर्वे सर्वा बोल देंगे, कह देंगे साहब इमरान मसूद ही हमारे सर्वे सर्वा है, तो फिर हम उनकी बातों को और अधिक गंभीरता से लेंगे। कुल मिलाकर धर्मेंद्र यादव जी ने इमरान मसूद साहब के जो बयान हैं, उनकी जिस तरीके से वो तीखी आलोचना कर रहे हैं, जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के ऊपर वो हमला कर रहे हैं इमरान मसूद साहब, उसको लेकर उन्होंने कोई तीखी बयानबाजी यहाँ पर नहीं की है। तो इसके अलावा जब उनसे बातचीत की गई, इसी दौरान पत्रकार ने बातचीत उनसे की डीएमके को लेकर, तो उन्होंने कहा ये उनका इंटरनल मामला है, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, बातचीत इस बात को लेकर कर लेते हैं कि धर्मेंद्र यादव जी ने तो बातचीत में कहीं पर भी ये नहीं कहा, इमरान मसूद को लेकर कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक साथ बैठेंगे, उस दिन सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हम लोग सीटों के बंटवारा कर लेंगे आराम से। जो भी डिसाइड हो जाएगा हम उस पर बातचीत कर लेंगे, वही हमारा फाइनल होगा। कुल मिलाकर बड़ी सरलता के साथ या यूँ कहें बहुत चालाकी के साथ, कोई तीखी बयानबाजी न करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इससे होगा क्या। भाई इमरान मसूद या अजय राय या
समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए, इससे इसका साइड इफेक्ट मुझे जो समझ में आता है, मैं ना इधर की ना उधर की, इससे जो जमीन पर जो कार्य करता है, जो जमीन पर कार्य करता है, उनके अंदर आपस में असमंजस की स्थिति पैदा होगी, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, जो आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा होता है वो कुछ कम होगा, क्योंकि समय रहते इन चीज़ों को अगर नहीं सुलझाया गया, जैसे जैसे समय बीतेगा ये विश्वास और भरोसे की खाई और अधिक बढ़ती जाएगी, और ये बयानबाजी जितना और अधिक आएगी तो उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा ये दिक्कतें पैदा होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आपस में बैठकर सीट शेयरिंग के मामला जो है बहुत जल्द सुलझा लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इमरान, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि जो इमरान मसूद बोल रहे हैं ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। भाई, मेरा भी अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इमरान मसूद साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं न कहीं उनको हो सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कुछ इशारा मिला हो, इनपुट मिला हो, उसी आधार पर ये बोल रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि उसको अधिक से अधिक ताकि सीटें मिल जाएं। हालांकि प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी कहा कि हमको 200 सीटें चाहिए, बराबरी का हक चाहिए, हम बड़ी पार्टी हैं, बड़े दल हैं और हम 200 सीटें बराबरी का हक चाहिए। लेकिन इसी दौरान जब धर्मेंद्र यादव जी पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 105 सीट दी गई थी, और इसके अलावा जो रायबरेली और अमेठी की जो सिटिंग उनके विधायक थे सभी सीटों पर, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। तो केवल 7 लोग ही जीत पाए थे, केवल 7 प्रत्याशी इनके जीत पाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और 105 सीटें इनको दी थी। तो जो 200 सीट मांग रहे हैं तो उनका इशारा था ये कि किस उम्मीद के साथ या किस तरीके से मांग रहे हैं, ये समझ से पर है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर ही है, लेकिन इसका खामियाजा मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही टाइम पर नहीं सुलझाया गया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने शायद इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कमेंट्स भी किया है कांग्रेस को लेकर कि देखें अब कांग्रेस पार्टी कितना नीचे जा सकती है, यानी कि जो आदि पर अटकी हुए कांग्रेस के प्रभारी हों, चाहे इमरान मसूद हों, अजय राय हों, सब लोग बोल रहे हैं कि साहब आधे की बात कर रहे हैं सीटों की शेयरिंग को लेकर, तो वही कह रहे हैं कि अब ये कितना नीचे जा सकती है, यानी कि 200 से कितना नीचे कांग्रेस पार्टी आती है, ये देखने वाली बात है। कुल मिलाकर अगर सही समय पर जल्द से जल्द कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन ना हुआ और सीट शेयरिंग का फार्मूला ना निकला तो ये बयानबाजी और तीखी होगी। जब बयानबाजी और ज़्यादा तीखी होगी तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में विश्वास और भरोसे की खाई पैदा होगी, और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, यानी कि सपा कांग्रेस को आने वाले 27 के विधानसभा के चुनाव में। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।